नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अनमोल विचार टिप्स पर। भक्तों, वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में माता रानी का नाम अवश्य लिखें। धनतेरस पर सफाई करते समय तथा घर में 5 गलती जो करता है तो हमेशा के लिए माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। साथ ही जानिए धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। कई लोग गलत टाइम पर बर्तन खरीद लेते हैं, सोना चांदी हीरा मोती खरीद लेते हैं और राहु घर में प्रवेश कर जाता है। ऐसा ना करें आप। लोगों के जीवन में असमंजस की स्थिति है कि झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर। झाड़ू प्लास्टिक का खरीदें, सीखों वाला, फर्श वाला, जानिए सब कुछ। और यह भी जानिए धनतेरस और दीपावली की सफाई करते समय एक लोटा जल मात्रा घर के इस कोने में जरूर डाल देना, नहीं तो भगवान की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिलेगी। मात्र 1 लोटा जल इस कोने में अवश्य डालना है। हम भी हर हाल में 1 लोटा जल इस कोने में डालते हैं, सबको डालना है। और धनतेरस पर एक ऐसा अद्भुत उपाय आज हम आपको बताएंगे जिससे मैया रानी दौड़ी चली आएंगी। भगवान धनवंतरी चारों दिशाओं से आपके घर में धन की वर्षा करेंगे। ये टोटका नहीं, घर में सुख समृद्धि वर्षा करने की चाबी है। और धनतेरस की जब आप सफाई करें तथा दीपावली पर जब आप सफाई करें तो ये 5 चीज कभी किसी को मत देना, नहीं तो माता लक्ष्मी उल्टे पांव वापस चली जाएगी, घर में घोर गरीबी आ जाएगी। और यह भी जानिए जो साफ सफाई का सबसे बड़ा महत्व होता है, तो साफ सफाई धनतेरस के दिन शुभ मानी जाती है। या दीपावली पर जानिए सब कुछ गुप्त जानकारी जो आपको कोई नहीं बताने वाला, यह सब आपको इस्माइल फैमिली चैनल पर मिलेगी। तो इस खूबसूरत वीडियो को लाइक करें और वीडियो का लुत्फ उठाएं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इस धनतेरस पर खूबसूरत पलों में दीपावली के महापर्व पर जो साल में सबसे खूबसूरत त्योहार आता है धनतेरस, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, 2025 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से शुरू होगी और 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर समाप्त होगी। धनतेरस के दिन पूजा के लिए शुभ समय संध्या काल 7:16 से लेकर 8:20 तक है। इस समय में मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जातक के जीवन में धन की कमी नहीं होती है। उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। और दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय है। धनतेरस पर सोने, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है। सोना चांदी खरीदने का शुभ समय, गलत समय पर खरीदारी मत कर लेना, कंगाल और बर्बाद हो जाओगे। ज्योतिषियों के मुताबिक धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने के लिए सुबह 8:50 से 10:33 तक शुभ मुहूर्त बना रहेगा। इसके अलावा दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक है। तीसरा शाम 7:16 से रात 8:20 तक है। धनतेरस के दिन राहु काल सुबह 9:15 से लेकर सुबह 10:40 तक है। इस समय में भूलकर खरीदारी नहीं करना, वरना पछताओगे, जिंदगी भर गरीब ही रहोगे। उल्टा राहु केतु घर में चले आएंगे और घर बर्बाद हो जाएगा। हमें माता लक्ष्मी को घर में लाना है, ना कि राहु केतु को। सबसे पहले जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर सफाई कैसे करें जिससे घर में अन्न धन की कमी कभी ना हो तथा माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से वरसे। आइए जानते हैं धनतेरस दीपावली की हम सफाई करते हैं। कभी भी आप पड़ोसियों से झाड़ू मांगकर धनतेरस दीपावली की सफाई कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह धन से जुड़ा हुआ होता है। और ना ही अपनी झाड़ू पड़ोसियों को सफाई करते समय देना चाहिए। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपके घर में गरीबी और कंगाली आ जाएगी। झाड़ू खुद का होना चाहिए। घर का जो ईशान कोण होता है, धनतेरस और दीपावली पर अच्छी तरह से साफ सफाई करें। यही वह कोना है जहां पर देवी देवता वास करते हैं। इस कोने को गंगा जल से धोना चाहिए और गाय माता के दूध से धोना चाहिए। गाय का दूध और गंगा जल एक साथ मिला ले और ईशान कोण की सफाई करें। जिनका घर धनतेरस और दीपावली पर ईशान गंदा रहता है तो वहां पर अकाल पड़ जाता है, गरीबी आ जाती है, राहु केतु का वास हो जाता है और घर में हमेशा के लिए कंगाली ही रहती है। यही वह कोना है जो हमें धन देता है, धन की वर्षा करता है। तो खासकर धनतेरस और दीपावली पर ईशान कोण की सफाई अच्छी तरीके से आपको करना है, आपको भूलना नहीं है। यह हम भी करते हैं। दुनिया में तमाम अमीर लोग ईशान कोण की सफाई धनतेरस और दीपावली पर खासकर अच्छी तरीके से करते हैं, क्योंकि यह खुशियों का कोना होता है। सारे देवी देवता यहीं बसते हैं। धनतेरस दीपावली की सफाई करते समय जो मंदिर में एक लोटा जल होता है, उससे उसका छिड़काव दरवाजे पर करें और घर की चारों दिशाओं में करें।
बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उसे कभी ना फेंके, इधर उधर या तो वृक्ष में डाल दें, पेड़ों में डाल दें, या फिर घर की इससे साफ सफाई करें या परिवारजन मिलकर ग्रहण करें, लेकिन फेंके नहीं। खासकर धनतेरस और दीपावली पर एक लोटा जल जो मंदिर में रखा होता है उसको दरवाजे पर अवश्य छिड़क दें। इसमें भगवान की कृपा होती है, देवी देवताओं की कृपा होती है, इसे फेंकना नहीं चाहिए। तो खासकर यह जल जब दरवाजे पर पड़ता है, इससे सफाई होती है, तो माता लक्ष्मी को आना ही पड़ता है, हर हाल में उसे आना ही पड़ता है, मां प्रसन्न होती हैं। धनतेरस और दीपावली पर नमक वाला पोछा घर में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि समुद्री नमक जो होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। यह नमक माता लक्ष्मी के चरणों से उत्पन्न हुआ है और जब इससे पोछा लगता है तो श्री हरि की कृपा मिलती है। अब जब बात दीपावली की आए तो माता लक्ष्मी ने नमक उत्पन्न किया है, तो नमक का जिस घर में पोछा लगता है तो माता लक्ष्मी को आना ही पड़ता है और घर के जितने भी सूक्ष्म कीटाणु होते हैं सब मर जाते हैं। सकारात्मक और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है। तो धनतेरस और दीपावली पर जब आप पोछा लगाएं तो थोड़ा सा नमक जरूर डाल लें और पूरे घर में पोछा लगाएं तथा धुलाई करें, सफाई करें। इससे घर का वातावरण, एटमॉस्फेयर खूबसूरत तरीके से सकारात्मकता को आकर्षित करेगा। दीपावली और धनतेरस पर साफ सफाई करते समय कोई कीमती चीज जैसे हीरा मोती सोना, चांदी पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन कभी भी बाहर नहीं करना चाहिए। इन सब में तमाम तरह से भगवान धनवंतरी की कृपा होती है, वास करते हैं, इस दिन विराजित रहते हैं, तो बाहर कभी ना निकाले। कई लोग पीतल, तांबा, सोना, चांदी धनतेरस दीपावली पर एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उनके घर में गरीबी आ जाती है, दरिद्रता का वास हो जाता है, क्योंकि आपने भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को खासकर उस समय बाहर किया जिस दिन घर में प्रवेश करते हैं। भगवान धनवंतरी की उत्पत्ति कलश लेकर उस दिन प्रकट हुए थे जिस दिन धनतेरस था। तो इस समय कोई भी चीज कीमती सफाई करते समय, पैसा हो, नोट हो, कोई चीज बाहर नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों का दिया हुआ सिक्का हो, रुपया हो, पैसा हो, जो आशीर्वाद में मिला हो, उसे बाहर नहीं करना चाहिए। शुभ माना जाता है। आप अगले दिन या कभी भी दीपावली की बात कर सकते हैं, लेकिन दीपावली और धनतेरस पर ऐसा ना करें। दोस्तों, अब जानते हैं उपाय धनतेरस की रात तथा दीपावली की रात, इन दोनों समय में करना है। आपको यह महा उपाय, चुपचाप आपको बाजार से धनिया खरीद लेना है। साबुत धनिया जो होता है, धनिया के बीज आपको लाना है। 5 रुपए के लाइए, चाहे 10 रुपए के, और चुपचाप धनतेरस के दिन इनकी पूजा करें या दीपावली की रात पूजा करें। धनतेरस पर सूखा या खड़ा धनिया खरीदना शुभ माना गया है। इस दिन खरीदे गए धनिये को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन समृद्धि के योग्य बनने लगते हैं। पूजा के बाद इस धनिये को अगले दिन तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। धनिया भगवान धनवंतरी का स्वरूप माना जाता है। आपने देखा होगा पंजीरी का भोग भी जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है, तो सोचो कितना महत्व होता है धनिये का। धनतेरस और दीपावली पर चाहे आप बर्तन खरीदें या ना खरीदें, लेकिन धनिया जरूर खरीद लाना, क्योंकि धनतेरस के दिन ही धनिया की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन आप धनिये के जब आप पूजा कर लें तो आप इसे चाहे गल्ले में रखें या घर में जो गमला होता है पेड़ पौधों में लगा दें और इस धनिया को परिवार में मिलकर खाएं। इससे घर में आपसी प्रेम बढ़ता है। इसे जो भी खाता है वह हष्ट पुष्ट रहता है, वह कभी जल्दी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि आयुर्वेद के दाता ही हैं। भगवान धनवंतरी, भगवान धनतेरस की सदा ही जय हो। लाइक जरूर करें। आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है, अधूरा ना छोड़े, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। क्योंकि कई लोग गलत धनतेरस मनाते हैं, गलत दीपावली मनाते हैं, तो आपसे पाप ना हो जाए, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाए जिससे कि अशुभता आ जाए। ये चीजें कौन सी है, खासकर मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीद ही चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तु ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपका सामर्थ्य है वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है।
दोस्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए, उन्हें भी ऐसी कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यही समाप्त कर देते हैं। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।